चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो इनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करेंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आसम नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजिस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर ना होने के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजिस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली नासाज तबीयत के बायस बेंच तश्कील नहीं पा रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा, अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजिस क्या फैसला करेंगे। अगर नहीं पता चलता फैसला क्या होगा उसका मतलब है शफाफियत आई है। नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब में कहा एडहॉक जजिस से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। छुट्टियों में 1940 केसेस का फैसला किया गया, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल खत लिखें, अब हम जवाब देंगे। ज़राए की ज़रूरत नहीं, मफरूज़ों पर ना चलें, दलाइल दें, तनकीद करें, गालम गलोच करते हुए अच्छे नहीं लगते। अटॉर्नी जनरल ने अपने खिताब में कहा साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। फारूक एच नाइक ने कहा कि सोमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरीक़ाकार बेहतर बनाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से रेफरेंस में शरीक नहीं। अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को रात के खाने पर बुला लिया। जमात उलमा इस्लाम फ़े को शिरकत के लिए खुसूसी दावत। ज़राए का कहना है कि हुकूमत जजिस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजिस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। शहबाज शरीफ मौशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कौमी उम्मीद। चंद रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान चंद रोज़ पहले हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। नवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। ज़राए के मुताबिक IMF को प्लान शेयर कर दिया गया। जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2550 अरब रुपए से तजावुज़ कर जाएगा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए से बढ़ चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि कल वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। PTI वाले सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव कर सकते हैं। जो तकरीरें और हरकतें कल जलसे में हुई इंसान तो नहीं जानवर ही कर सकते हैं। कल गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कुशी करने का इंदिया दिया। गंडापुर को पंजाब पर लश्कर कुशी का जो शौक आया है वो करके देखे। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान का रद्द अमल। कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मुज़म्मत है। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ ना सीखा। जेलें हमने भी काटी हैं। हमने भी तो कभी ये धमकी नहीं दी कि हम जत्थों के जोर पर अपने कायदीन को रिहा करवाएंगे।
किसी भी कौम की बका और तामीर का राज तालीम याफ्ता नस्लों में पोशीदा है। तालीमी इदारों पर हमला कौम के मुस्तकबिल और अमन के ख्वाब पर भी हमला है। बदकिस्मती से पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तालीमी इदारे हमलों का निशाना बनते हैं। वज़ीर आलम मरीम नवाज का तालीम को हमलों से बचाने के आलमी दिन पर पैगाम कहा कि 16 दिसंबर APS हमला तारीख का स्याह तरीन बाब है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी ने हमारे बच्चों के ख्वाब छीनने की मज़मूम कोशिश की। तालीम के लिए महफूज और बेहतर मौक़े फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है हर बच्चे को महफूज तालीमी माहौल फराहम किया जाए जहाँ वो बिला खौफ तालीम जारी रख सके। पंजाब में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज सईम ने कहा कि शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जैम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। बिजली के मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, PTI ने IPPs को सहूलियात फराहम की। अब सब परेशान हैं कि करें क्या। ANF की कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। श्रीलंका भेजे जाने वाले आलू के कंटेनर से 5 किलो हेरोइन बरामद। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग 8 अफगान तालिबान के हलाक, 16 के जख्मी होने की इत्तलात। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलव्वस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशत गर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हो या मुलव्वस दीगर अफराद, इनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हो या बानी PTI, मुलव्वस हुए तो भी यकीन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्वस अफराद को पहले उसमें क्लियरेंस लेना होगी। और पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का पहला चैंपियंस कप 5 बड़ी टीमों में कांटेदार मुकाबलों में 3 रोज रह गए। चेयरमैन PCB की चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर्स से मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिचेस और ग्राउंड का मायार बेहतर बनाने के यकीन दहानी। कहा कि चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाना है, इसमें मेंटोर्स पर बहुत जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप सब मिलकर चैंपियंस कप टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे।